अब ये जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इसकी स्टेटमेंट क्या बनती है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। याद रखें कि जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में वो प्रोड्यूस होगी। तो व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट produces acceleration in the body in the direction of the net force. The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कैसे क्या रिलेशन है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। यानी कि इसका सीधा सादा और शॉर्ट मतलब ये है कि जब एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कोई एक्ट करेगी तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा होगा अगर फोर्स की मिकदार ज़्यादा होगी। मास को आपने कांस्टेंट रखना है, मास कांस्टेंट, और फोर्स को आप बढ़ाएं तो फोर्स बढ़ने की वजह से एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। फिर वो कहता है कि और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। यानी कि अगर आप मास को कम करें, फोर्स अब कांस्टेंट रखें, मास को कम करें, तो मास को कम करने की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर मास को आप बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन जो है वो कम प्रोड्यूस। इसकी एग्जांपल इस तरह ही है कि अगर हम इस तरह कर लें कि एक कोई भी एक ट्रॉली है, एक कोई बड़ा आदमी है उसके ऊपर फोर्स लगाता है, और एक जो है वो छोटा बच्चा है वो उस ट्रॉली के ऊपर फोर्स लगाता है। ज़ाहिर बात है कि जो बड़ा आदमी है वो फोर्स ज़्यादा लगा सकता है, तो ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो बड़ा आदमी उस ट्रॉली में ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, ज़्यादा स्पीड के साथ उसको चला सकता है, जबकि छोटा बच्चा जो है वो कम फोर्स की वजह से वो उसको कम स्पीड के साथ चलाएगा। यानी कि ज़्यादा फोर्स की वजह से ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और कम फोर्स की वजह से कम एक्सेलरेशन। अब दूसरी एग्जांपल हम इस तरह की ले लेते हैं कि एक ही आदमी है, वो क्या कर लेता है कि पहले एक खाली कोई ट्रॉली है उसको चला रहा है, पहले कोई भरी हुई ट्रॉली है उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब है वो इतनी स्पीड के साथ नहीं चला सकेगा, और अगर उसी ट्रॉली को खाली कर ली जाए तो वो आदमी उसी सेम फोर्स के साथ ज़्यादा स्पीड के साथ उसको आगे मूव कर सकता है। तो यानी कि जो फोर्स है, जब फोर्स को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा आएगा, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा आएगी। और अगर हम मास को कम करेंगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी कि ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ये मूव करेगा। और अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो कम हो जाएगी, वो कम वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करेगा। तो इसका मतलब है कि फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो अपना फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक्सेलरेशन और मास जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो अभी हम डिराइव करते हैं। इफ़ अ फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ए, कोई ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है इन अ बॉडी ऑफ मास एम, कोई बॉडी है जिसका मास एम है, देन वी कैन स्टेट मैथमेटिकली दैट कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम इक्वेशन वन कहते हैं। फिर हम ये जो है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन। अगर फोर्स को आप बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर मास जो है उसको बढ़ाएंगे एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, मास को कम करेंगे एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है एक्सेलरेशन के साथ ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। इन दोनों को कंबाइन करें अगर हम तो ये ए, अब इस इक्वेशन को कैसे रीड करना है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, नेट फोर्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो ये ऊपर वाले दोनों इक्वेशन को, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो राइट हैंड साइड को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब m को इधर मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें a के साथ, तो ये बन जाएगा
एम ए और इधर रह जाएगा एफ, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। इस ऊपर वाली इक्वेशन को अरेंज किया है तो इससे हमारे पास ये बना है। अब क्योंकि हम इक्वेशन में क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको ख़त्म करने के लिए जब हम इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो उसके साथ क्या करना पड़ता है कि जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पे एक कांस्टेंट के आ जाएगा और साथ में इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है वो रिप्लेस हो जाता है इज इक्वल टू के साइन के साथ और एक कांस्टेंट लगाने से। तो इसमें हम कांस्टेंट लगा लेते हैं के। तो इस इक्वेशन 3 में जब हम यहाँ पर कांस्टेंट के लगाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह पे एक इज इक्वल टू का साइन आ गया और एक साथ में कांस्टेंट जो है वो आ गया। तो ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में इसकी के की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 बनती है। तो इस इक्वेशन में अगर हम के की जगह पे 1 पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू एम ए रह जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू जो है वो 1 होगी। F इज इक्वल टू एम ए, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और ये न्यूटन है। याद रखें कि जो यूनिट है उसका उसका जो पूरा नाम है लिखने के लिए, अगर वो यूनिट साइंटिस्ट के नेम से है तो उस यूनिट का नाम लिखने के लिए हमें स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना पड़ेगा, और अगर हम साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं तो वो बड़े एन से, और उस यूनिट के सिंबल को फिर हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं अगर वो किसी साइंटिस्ट के नाम से है। तो ये अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये F इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाता है, एम ए। तो अब 1 न्यूटन जो है ये इसकी डेफिनेशन अगर हम करें तो ये क्या बनती है हमारे पास, 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द बॉडी ऑफ मास 1 केजी। क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए होती है। अगर यानी कि फोर्स 1 न्यूटन होगी अगर 1 केजी मास में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, यानी कि उस फोर्स का हम 1 न्यूटन कहेंगे अगर वो किसी 1 केजी मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस करे। तो ये जो है इसकी यूनिट जो है हमारे पास न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 न्यूटन बराबर है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के।